आज मैं आप लोग को बताऊंगा सिसिल होटल के बारे में जो दुनिया की सबसे डरावनी होटल है। The Cecil Hotel became notorious in LA with a haunting and lengthy past. It has a history of suicides and has actually housed more than one serial killer during its time. इसमें ना एक होटल है, होटल सेसिल करके, तो उसे लोग कहते हैं कि वो हॉन्टेड है एक होटल। तो एक Come with us as we explore the haunted Cecil Hotel. इस वीडियो को देख के आपको क्या लग रहा है कि कोई इंसान, कोई लड़की किसी अदृश्य चीज से बात कर रही है, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है कि ये लिफ्ट के बाहर तैरने की कोशिश कर रही है। एक टाइम पे इसी वीडियो ने इंटरनेट पे बवाल मचा दिया था, देखने वाले के होश उड़ा दिए थे कि आखिर में क्या ये लड़की कर रही है लिफ्ट के बाहर। 27 जनवरी 2013 में 21 साल की लड़की जिसका नाम एलिसा लैम्प होता है, वो लॉस एंजलिस के डाउनटाउन में पहुंचती है, जहां वो स्टे ऑन मेन नाम के एक होटल में रुकती है। और स्टे ऑन में सिसिल होटल का एक पार्ट होता है। सिसिल होटल जिसकी कहानी, जिसका इतिहास बहुत ही ज्यादा गहरा होता है। सिसिल होटल ये वही होटल था जिसको एक टाइम पे द डेथ होटल नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि ऐसा उस टाइम पे कहा जाता था कि जो भी इस होटल में आता था वो रहस्यमयी तरीके से मर जाता था। और वहाँ पे बहुत सारे तो ऐसे भी लोग थे जिनका कहना था कि उस होटल में कुछ ऐसी एनर्जी है, कुछ ऐसे फोर्सेस हैं जो लोगों को अपने आप ही मरने के लिए कंसिडर कर लेते थे। सिसिल होटल में पूरे 700 कमरे और 14 फ्लोर्स थे। सिसिल होटल एक टाइम पे एक जाना माना होटल माना जाता था, लेकिन सभी अफवाहों के चलते इस होटल की प्राइस दिन ब दिन लो होती जा रही थी। और इसी गिरती प्राइस की वजह से लैम ने डिसाइड किया कि वो 4 रात के लिए इस होटल में रुकेगी। एंड 31 जनवरी को लैम यहाँ से निकलने वाली थी। उसने 4 दिन की बुकिंग करवा ली थी उस होटल में। लैम एक कैनेडियन लड़की थी जो ब्रिटिश यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी और यहाँ वेस्ट में टूर पे आई थी। 31 जनवरी को लैम को आखिरी बार होटल की लॉबी में देखा गया था। एंड उसके बाद लैम न जाने मिस्टीरियस तरीके से गायब हो जाती है। लैम की एक आदत थी कि वो रोज अपने घर वालों को जरूर फोन करती थी। एंड 31 जनवरी को लैम का फोन ना आने की वजह से उसके घर वाले समझ जाते हैं कि लैम के साथ कुछ गड़बड़ हुई है और उसके पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो लोग कनाडा से लॉस एंजलिस आते हैं। और अब टाइम आता है 6 फरवरी का, जहाँ पे सबको मालूम चल जाता है कि लैम गायब हो चुकी है। 2013 का टाइम होता है। अब लॉस एंजलिस पुलिस डिपार्टमेंट ये डिसाइड करता है कि वो पब्लिक की हेल्प लेगा, क्योंकि इसके पहले पुलिस वालों ने अपनी सारी रिसर्च कंप्लीट कर ली होती है और इस एलिसा का कहीं पे भी कोई भी पता नहीं चलता है। जब इस चीज को पब्लिक किया गया तो कोई भी इस चीज को सीरियस नहीं ले रहा होता है, लेकिन दोबारा से 13 फरवरी को जब पुलिस वालों ने इस केस को फिर से एक बार सोशल मीडिया पे उछाला तो ये केस बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया और इस होटल की बहुत सारी पुरानी क्लिप भी बाहर आने लगी। वीडियो पोस्ट करके वो लोग दोबारा से हेल्प मांगते हैं और उसके बाद से ये केस बहुत ज्यादा पॉपुलर होने लगता है। एंड 1 फरवरी की ये वीडियो है जिसमें लैम एक लिफ्ट में दिखाई दे रही है जो किसी से डरी हुई है और छुप रही है। जब ये वीडियो लोगों के सामने आती है तो कई लोगों की थ्योरी निकल जाती है, जैसे कि किसी का कहना था कि वो हेलुसिनेट हो चुकी है और किसी का कहना था कि उसने ड्रग्स लिया एंड किसी का तो कहना था कि ये किसी घोस्ट का काम है जिसने पहले उसको डराया होगा और उसके बाद उसको गायब कर दिया होगा। और कई दिनों तक ऐसे ही अंदाजे लगाए जा रहे थे, लेकिन सवाल अब भी वही था कि आखिर में एलिसा लैम है कहाँ पे। जब ये वीडियो एक्सपर्ट के पास पहुंचती है तो उन्होंने बताया कि इस वीडियो को एडिट किया गया है, इस वीडियो का एक पार्ट मिसिंग है, इवन इस वीडियो में जो डेट है वो भी मिसिंग है। उस वीडियो को रिलीज हुए अभी 5 दिन हुए थे, तभी होटल से बहुत सारी कंप्लेंट्स वाटर प्रेशर की वजह से आने लगी और लोगों का कहना था कि होटल के पानी का टेस्ट बहुत ही ज्यादा अजीब हो गया। लोगों ने इस चीज को इग्नोर कर दिया। उन्होंने सोचा कि हो सकता है कि टैंक का पानी हो और इसी वजह से ये टेस्ट भी अजीब आ रहा हो। और जब होटल वालों ने ऊपर जाके चेक किया तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि उस वाटर टैंक में एलिसा लैम की बॉडी तैर रही होती है जो कि बिल्कुल न्यूड होती है। और जो भी लोग होटल में रह रहे थे वो पिछले 5 दिन से इसी पानी को पी रहे होते हैं। बॉडी मिलने के बाद 21 फरवरी को लॉस एंजलिस पुलिस डिपार्टमेंट ने ये कंफर्म किया कि ये एलिसा लैम की ही बॉडी है। Police confirmed the identity of a female's body found in the water tank of an LA hotel. 21-year-old Elisa Lam disappeared several weeks ago. The Canadian tourist had been staying at the Cecil Hotel.
और हैरान करने वाली बात तो यहाँ पे ये थी, उसका जब चेकअप कराया गया तो उसके बॉडी पे कहीं पे भी कोई भी चोट का निशान नहीं था, ना ही कोई इंटरनल इंजरी थी। हैरान करने वाली एक बात और थी कि एक्सपर्ट ने बताया कि एलिसा की मौत उसी वाटर टैंक में जाने की वजह से हुई है, उससे पहले वो जिंदा थी। और इतनी ऊपर लेके आना, बॉडी पे कोई इंजरी ना होना, इससे पुलिस का शक होता है कि कहीं इसने सुसाइड तो नहीं की, क्योंकि ऊपर टॉप पे आने का दो ही रास्ता था, एक जिसके ऑन होने से अलार्म बजने लगता और दूसरा रास्ता फायर एग्जिट पे। एक बॉडी को लेके चढ़ना और बॉडी पे एक भी इंजरी ना होना इम्पॉसिबल था, और यही सब देखकर पुलिस वालों को लगने लगा कि एलिसा ने सुसाइड की है। तो पुलिस वालों ने टॉक्सिकोलॉजी चेक करवाया और उसके आने के बाद पता चला कि लैम को बाइपोलर डिसऑर्डर रहता था और वो डेली बेसिस पे मेडिसिन पे चलती थी, जो सारी मेडिसिन अब खत्म हो चुकी थी और अब लैम को हेलुसिनेट होने लगा था। और इसको लेके बहुत सारे ऑनलाइन लोगों ने अजीब अजीब बातें करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से सिसिल होटल फिर से एक बार चर्चाओं में आ गया, क्योंकि सिसिल होटल में एक सीरियल किलर रिचर्ड रेमिरेज भी अक्सर ठहरा करता था। सिसिल होटल की ऑलरेडी रेपुटेशन बहुत ही ज्यादा खराब थी और ये डेथ उस होटल की पहली मौत नहीं थी, इससे पहले भी बहुत सारी मौतें उस होटल में हो चुकी थी। एलिसा लैम की डेथ टैंक में होने की वजह से वहां के लोगों ने अपना टीवी का चेकअप करवाया, जिसका नाम भी लोगों ने लैम एलिसा के नाम पे रख दिया। और जो भी ऑनलाइन लोग थे उन्होंने इस केस को एक हॉरर फिल्म डार्क वाटर से जोड़ना शुरू कर दिया। और कुछ दिन बाद रिपोर्ट आती है कि लैम की डेथ उस वाटर टैंक में डूबने की वजह से हुई थी। लैम ने किसी भी तरीके का कोई भी ड्रग कंज्यूम नहीं किया था, उसे बस बाइपोलर डिसऑर्डर था, जिसकी वजह से एलिसा लैम सारी चीजें हेलुसिनेट करने लगी थी। और ये सारी बातें जो मैंने आपको बताई है वो नेटफ्लिक्स की एक डॉक्यूमेंट्री क्राइम सीन द वैनिसिंग सिसिल होटल पर है। और ये केस यहीं पे एंड हो जाता है। एंड आपके क्या ओपिनियन है कमेंट्स बॉक्स में जरूर शेयर करना। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो ऐसे ही मिस्ट्री एंड हॉरर टाइप की वीडियोस देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।